उस दिन अचानक लीला के झोपड़ी नुमा घर के दरवाजे को किसी ने खटखटाया। खोलने पर उसने देखा कि ठेकेदार की पत्नी मेघा एक बोरी में कोई सामग्री लेकर खड़ी है। लीला क्षण भर के लिए किंकर्तव्य विमूढ़ सी खड़ी रही, फिर उसका चेहरा गुस्से से तमतमा आया। उसकी आंखों से क्रोध की चिंगारियां निकलने लगी। उसने दहकती आवाज में कहा, अब क्यों आई हो? मेरे उजड़े हुए घर संसार पर हंसने के लिए, जख्म पर नमक छिड़कने के लिए? तुम्हारे मर्द ने तो मुझे विधवा बना ही दिया। मैंने और मेरे बच्चों ने क्या कसूर किया था? मेरे बच्चे जब भूख से तड़पते हैं, रोटी के लिए विलखते हैं तो कलेजा मुंह को आ जाता है। मुझे माफ करना बहन, तुम्हारे दुख तकलीफ को समझ रही हूँ। विनम्रता से कहती हुई वह घर के अंदर आ गई। पल दो पल तक सन्नाटा छाया रहा, जिसको मेघा ने भंग करते हुए पुनः कहा, मैं भी एक तरह से मसोमात विधवा ही हूँ बहन। लंबे कारावास की सजा काटकर वह कब लौटेगा कौन जानता है, या जेल में ही मर जाएगा। कहते कहते उसकी भी आंखें छलछला आई। उस दिन कस्बे के बाजार में खोमचा लगाकर मूंगफली बेचने वाले हरिया और दैनिक टैक्स वसूलने वाले ठेकेदार के बीच कई दिनों से टैक्स नहीं देने के कारण दोनों के बीच बतकुच्छन बकझक हो गया। गुस्से में ठेकेदार ने एक जबरदस्त घूंसा उसके पेट में मारा। दुबला पतला और कमजोर हरिया सड़क पर गिर गया। असहनीय दर्द से वह चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन कुछ देर के बाद ही उसकी चीखें बंद हो गई। वह शांत पड़ गया। डॉक्टर के यहाँ ले जाने के पहले ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पुलिस ठेकेदार को पकड़कर ले गई। कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत गैर इरादतन हत्या के जुर्म में उसे लंबे कारावास की सजा हो गई। लीला और मेघा दोनों रोने लगे। मेघा ने रोते हुए कहा, बोरी में थोड़ा अनाज है, रख लो बहन। वह नहीं ले रही थी, किंतु उसके बार बार विनती करने पर वह लेने के लिए राजी हो गई। उसने लीला को अन्य खर्चों के लिए कुछ रुपये भी दिए। मेघा ने जाते वक्त उसे ढांढस बंधाया और उसे आश्वासन देते हुए कहा, हर परिस्थिति में हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी परवरिश और बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेते हैं।